देखिए, आज हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपके सोने का जो तरीका है वो आपके मन के बारे में, आपके जीवन के बारे में क्या बताता है। क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति ये बताती है कि आप किस तरीके से सोएंगे। हम ये नहीं कहते कि आपके सोने का तरीका गलत है या सही है, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे सोइए, लेकिन आपके सोने का तरीका आपके मन के बारे में बताता है। क्या तरीका है, क्या संबंध है? जब व्यक्ति जागता रहता है तो उसका भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी काम करती है, और जब सोता है तो उसका मन काम करता है। सोते समय व्यक्ति को देखकर आप उसकी आंतरिक स्थिति को, उसकी मानसिक स्थिति को समझ सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि उसका वर्तमान समय कैसा चल रहा है। व्यक्ति की राशि के बारे में भी ठीक ठीक अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग राशि के लोगों का मन अलग अलग होता है और उसी तरह से उनके सोने का तरीका बदलता रहता है। सोने के तरीके में जब आप बदलाव करते हैं तो आप अपने मन को बहुत हद तक बदल सकते हैं। यानी जैसा आपका मन होगा, जैसी आपकी मानसिक स्थिति होगी, उसी तरह से आप सोएंगे, ये बात निश्चित है। अगर आप करवट लेकर सोते हैं, सिकुड़े रहते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? ये बताता है कि आप शनि या शुक्र प्रधान व्यक्ति हैं। आपके जीवन में शनि या शुक्र की प्रधानता है। भावनात्मक रूप से ऐसे लोग जो सिकुड़ कर सोते हैं, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, और ऐसे लोग चीजों को अपने अंदर रखते हैं, लोगों से बांटना नहीं चाहते। हालांकि ऐसे लोग धन के मामले में, नाम यश के मामले में बड़े भाग्यशाली होते हैं। जो लोग सिकुड़ कर सोते हैं, ऐसे लोगों को हमेशा प्रेम और दोस्ती के मामले में सावधान रहना चाहिए। जिन लोगों को प्रेम में, संबंधों में, रिलेशन में समस्या हो, उन्हें सिकुड़ कर सोने से बचना चाहिए। बहुत सारे लोग पलंग पर पूरी तरह से फैल कर सोते हैं, हाथ पैर बिखेर करके सोते हैं, पलंग पर पूरा कब्जा करके सोते हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है कि डेफिनेटली आपकी कुंडली में, आपके जीवन में मंगल या सूर्य पावरफुल हैं, मंगल या सूर्य से आप प्रभावित हैं, और आपका शासन हर जगह चलता है। ऐसे लोग जबरदस्ती चीजों को पाना चाहते हैं। कोई भी चीज मिलनी ही चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। ऐसे लोगों का वाणी पर नियंत्रण नहीं होता। हालांकि ऐसे लोग बुरे नहीं होते, ये दिल के बड़े अच्छे होते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में छोटी छोटी चीजों को पाने में भी काफी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे लोगों को सच्चे रिश्तों की और लोगों की कदर करनी चाहिए। अगर जीवन में संघर्ष ज्यादा है तो पलंग पर चैन से सोइए, पलंग पर फैल करके, अधिकार स्थापित करके मत सोइए। अगर आप पलंग पर बिल्कुल सीधा होकर सोते हैं,
ज़्यादा बदलाव नहीं होता, तो ये बताता है कि आपके ऊपर सूर्य और शनि का मिश्रित प्रभाव है। सूर्य और शनि दोनों का मिक्सचर है आपके ऊपर। ऐसे लोग नियमों और अनुशासन के मामले में बड़े सख्त होते हैं। हालांकि ऐसे लोगों का पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होता, समाज में बहुत सम्मान पाते हैं। ऐसे लोग चीजों को सही समय पर पाते हैं और धीरे धीरे परफेक्ट तरीके से आगे बढ़ते हैं। इनको स्वास्थ्य की सडन समस्याएं, आकस्मिक समस्याएं परेशान करती हैं, उसका ध्यान देना चाहिए। अगर आप बिल्कुल सीधा होकर सोते हैं और स्वास्थ्य में लगातार समस्याएं रहती हैं, तो केवल आप इतना करिए कि एक करवट लेकर आप सोया करिए, उससे आपका स्वास्थ्य सामान्यतः बेहतर बना रहेगा। देखिए, बहुत सारे लोग सोते हैं तो उनको तकिया चाहिए, तकिया पकड़ के सोएंगे, या बगल में कोई सोया है तो उसका हाथ पकड़ के सोएंगे। एक सपोर्ट उनको सोते समय भी चाहिए। ये बताता है कि आप बिल्कुल चंद्रमा प्रधान व्यक्ति हैं। आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है चंद्र। ऐसे लोग मन के बड़े अच्छे और बड़े भोले, बड़े साफ होते हैं। आम तौर पर जीवन में किसी बुरी घटना के घटने के बाद अपने आप को असुरक्षित, इनसिक्योर महसूस करते हैं। इनको हमेशा लगता है कुछ हो न जाए, कुछ बुरा घट न जाए, उसके लिए सपोर्ट खोजते हैं। ऐसे लोग धन के मामले में जबरदस्त भाग्यवान होते हैं। ऐसे लोगों को ईश्वर से हमेशा अपना संबंध बनाए रखना चाहिए। और अगर आप भावनात्मक रूप से कमजोर हैं तो पलंग पर फैल करके सोइए और अपने पलंग पर ढेर सारे तकिए रखिए, तो निश्चित रूप से आप मेंटली धीरे धीरे मजबूत होने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत नींद आती है और मौका मिलते ही सो जाते हैं। ऐसे लोग शुद्ध रूप से शुक्र प्रधान व्यक्ति होते हैं। इनके जीवन में शुक्र की भूमिका बहुत होती है और इनको आम तौर पर कोई भी बुरी चीज या कोई भी अच्छी चीज बहुत समय तक प्रभावित नहीं करती। जीवन में कुछ भी अच्छा हो, कुछ भी बुरा हो, ये अपने हिसाब से जीवन जिएंगे। भाग्य और यश इनके साथ जरूर होता है और जीवन में धन भी आराम से मिलता है, लेकिन इनके अंदर वैराग्य भी होता है। कभी कभी अचानक सब कुछ छोड़कर जा भी सकते हैं। इनको हमेशा अपने साथ एक अच्छा दोस्त जरूर रखना चाहिए। जो लोग ज्यादा आलसी हैं, ज्यादा लापरवाह हैं, उन्हें हर समय और हर जगह सोने से बचना चाहिए। शुक्र अगर लीड करेगा तो आपको नींद आने में जीवन में ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, लेकिन शुक्र नींद के अलावा आलस्य भी पैदा करता है। इस बात का थोड़ा ध्यान
बनाए रखिएगा। देखिए, वैसे जो नींद का स्वामी है वो शनि है, क्योंकि आपके दिमाग में जो हिप्नोटिक एंजाइम है जो निद्रा की गहराई पैदा करता है वो है शनि। तो जिन लोगों को नींद में डिस्टरबेंस होती है, नींद नहीं आती है, बहुत सारे लोग दवाई खाते हैं फिर भी नींद नहीं आती है, पक्का जानिए कि शनि की प्रधानता में कोई गड़बड़ी होगी। नींद का जो आनंद है कि आप तुरंत सोए और गहरी नींद आ गई, उसमें पहले नंबर पर है शनि। दूसरे नंबर पर भूमिका होती है चंद्रमा और शुक्र की, क्योंकि ये जीवन में आपको सुख देते हैं। अच्छी नींद आना भी सुखी रहने की निशानी है, सुख की निशानी है, इसीलिए चंद्र और शुक्र की भूमिका भी होती है। जिन लोगों को गहरी नींद नहीं आती, ऐसे लोगों को सबसे सरल उपाय ये है कि मेडिटेशन या ध्यान करना चाहिए। जब आप ध्यान करते हैं तो दिमाग के नर्व, दिमाग का केमिकल कंपोजिशन ये बेहतर होता है और कुछ दिनों के बाद लगातार ध्यान करने से नींद आने लगती है। दूसरे नंबर पे एक रत्न है, उसे कहते हैं ओपल। बड़ा अच्छा रत्न है और ओपल पहनने से आपका मन, आपका शरीर बड़ा रिलैक्सिंग मोड में चला जाता है, तनाव को कम करता है, तनाव को घटाता है। तो अगर आपको नींद आने में दिक्कत है, तनाव बहुत है, या सोते हैं 1 घंटे में उठ जाते हैं, नींद गहरी नहीं हो पाती है, तो आप सलाह लेकर एक ओपल या एक मोती, इसमें से एक रत्न अगर आप सलाह लेकर धारण करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।